बीच में कथी रहता है? केंद्रक। एजा पर रहता है कथी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है इनमें बीच में। इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ कथी करता है? घूमते रहता है भर दिन। कथी करेगा? घूमते रहता है। जैसे परमाणु संरचना, केमिस्ट्री चैप्टर 4, इनमें परमाणु आ गया है तो पहले परमाणु पढ़ेंगे, समझ आएगा ना? परमाणु किसे कहते हैं? पहले पढ़ा दिए। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे छोटा कण को क्या कहेंगे? परमाणु। पदार्थ के सबसे छोटा कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं ना, लिख देते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे यानी सूक्ष्मतम, कछ होगा? सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा हुआ। सूक्ष्मतम कणों को क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। समझिएगा? जैसे शरीर का सबसे छोटा इकाई कथी है? हमारे शरीर के सबसे छोटा इकाई पढ़ाए हैं कि ना? कथी है? कोशिका। कथी है? ना पढ़ाए हैं? शरीर का सबसे छोटा इकाई कथी है? कोशिका। तो इसी पदार्थ में सबसे छोटा इकाई कौन है? परमाणु। सबसे छोटा इकाई कौन है? परमाणु। समझ आ गया? इसका परमाणु को बांटा गया है। परमाणु परमाणु 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? कौन कौन होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ आएगा ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और देखो करंट की बात करेगा तो माइनस रहता है। कच्ची रहता है? आई प्लस आई जीरो। कहते रहता है वो शून्य है, मतलब सब जो रहने वाला। समझ आएगी ना? बाकी वो काम कुछ नहीं, बाकी काम है आगे चल के बताएंगे। ये तीनों के बारे में पढ़ेगा चैप्टर एंड। समझ गया ना? कोई पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, और तो ट्रिक याद करना। कैसे? हाँ, ट्रिक के देख के हंसना कोई नहीं। ईट पर नाच। समझ आएगी ना? ट्रिक है। कथी है? ईट पर, इसे इलेक्ट्रॉन। समझ? इसे मतलब कथी हुआ? अट्टा से जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, थॉमसन आ गया। ई मतलब कथी होता है? इलेक्ट्रॉन। अट्टा मतलब थॉमसन हो गया। कथी हो गया? थॉमसन। अगर बात कथी है? पर मतलब प्रोटॉन, और मतलब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। समझ है कि ना? ना समझा? ना मतलब न्यूट्रॉन। चैडविक नाम हो जाएगा। कची? चैडविक। कची हो जाएगा? चैडविक। समझ जाएगी ना? तो ईटा पर नाच, ये तीनों के खोज किया था। ईटा पर नाच नहीं होता है ना? अच्छा है ना? हाँ, ईटा पर नाच। कितना अच्छा ट्रिक है ना? याद करना है। इसे इलेक्ट्रॉन, अटा मतलब थॉमसन, टी आएगा ऑप्शन में। जैसे ईटा आएगा तो एक में टी लगाना आता है, इतना समझ आएगा। और पर मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब चैडविक। याद हो जाएगा तो काम हो ही जाएगा। पूरा की याद है, हमेशा याद ना रह सकता है। समझ आया कि ना? इसको नाम चेंज करके अभी नाम दोस्तों ने गोल्ड स्टीन नाम दे दिया है। कैसे नाम दिया है? गोल्ड स्टीन। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, जे प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ना रहेगा तो जहाँ कथी रहेगा? गोल्ड स्टीन। क्या कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। इसमें पूछेगा चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, है ना? नेगेटिव का मतलब इसमें तार देते थे दूगो। एगो हरा तार है, कची है? हरा। एगो लाल तार है। बताओ इनमें कौन सेट कर देगा? ये वाला करेगा कि ना? हरा वाला ना करेगा। ये माइनस वाला इसमें होगा और प्लस वाला इसमें। आई रहता है एकदम ऐसी। तीन को तार ना देखा है पोल पर,
ऐसे से देखता है, तीन गो तार देखा है। तो एगो कची होता है इलेक्ट्रॉन, एगो प्रोटॉन, एगो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब कंट्रोल, कची होगा कंट्रोल करेगा लाइन की, समझ ना। तो तीनों तार देख रहा है जो कची के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, ना समझा। आई कती रहेगा पॉजिटिव, आई कती रहेगा जीरो रहेगा, हमेशा शून्य रहेगा, कोई काम नहीं, ये सपोर्टिंग में रहता है। तीन गो तार में ना एगो तार कची रहता है सपोर्टिंग। तो थम्सम का प्रयोग देखेंगे, कची की देखेंगे थम्सम का प्रयोग, यानी क्या किया था प्रयोग में, थम्सम का प्रयोग। ये एक नाली लिया, कची लिया नली, नली ना होता है ऐसा होता है, सीधा सीधे होता है, टेढ़ा उल्टा होता है, समझेगा ना, अपना से सीधा पढ़ना, समझ कि ना। इन्हें नेगेटिव ले लिया, कची ले लिया नेगेटिव का मतलब माइनस वाला, इसे कैथोड कहते हैं, कची कहेंगे कैथोड। आवने लेंगे उसको क्या कहेंगे, इन्हें कची जाएगा प्लस। एनोड कची कहेंगे कची, लेकिन इसको कहा जाता है कची, या कोई खुला स्थान दे दो, कची खुला है, कची है इसमें हवा, इसको हवा निकालेंगे, इसमें हवा रहेगा, इसको निकालेंगे तो कची होगा, कौन कौन हाथी लाना पड़ेगा मशीन, बताए ना हवा निकालने वाला, ना बताए कची वायु सूचक, वायु सूचक यंत्र। इसमें से कत निकाल दिए हवा, तो ये कची हो गया निर्वात हो गया कि ना, ये कची हो गया निर्वात। निर्वात का मतलब हवा हुआ में नहीं है। अब जाके ही ना कौन आया जे थम्सम आया, आई माहे कची दिया प्लेट रख दिया, कची रख दिया प्लेट। अब इस माहे स्टार्ट किया किरण मारना स्टार्ट किया, समझे, मैं क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया, पूरा क्रॉस कर गया, समझ कि नहीं। करंट दिया, कौन दिया जे थम्सम, तो ये क्रॉस कर गया, प्लेट के कच कर गया क्रॉस। तो ये नियम किसने दिया था जे थम्सम। देखो इलेक्ट्रॉन को ही कजी कहा जाता है कैथोड कहा जाता है, कजी कैथोड कहा जाता है, कहा जाता है, समझ जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन का चाहे कैथोड का बात एक ही बात, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस होता है कि ना, आई का जी होगा माइनस, इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है कैथोड, तो कैथोड का मतलब कच होगा, आज जो भी माइनस किरण होगा कच होगा माइनस किरण होगा, समझना। वो प्लस के यहाँ जाएगा, जैसे मान चलो कोई भी अगर हमारा शरीर में पक्का इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तीनों है कि ना, समझना। कची है परमाणु है, कची है एक अंदर कथी रहता है न्यूक्लियस है, कची है न्यूक्लियस, बीच में केंद्रक कहा जाता है, कची कहा जाता है, अगर इंग्लिश में कहा जाएगा हिंदी में कहेगा तो कची कहेगा केंद्रक ना, प्राइम बीच में कची रहता है केंद्रक। एजा पर रहता है कची प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है इनमें बीच में। इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ कची करता है घूमते रहता है भर दिन, कची करेगा घूमते रहता है। जैसे पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है सूरज की लगाता है ना भर दिन, तो उसी तरह के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चक्कर कौन लगाएगा इलेक्ट्रॉन, भर दिन कची करेगा घूमेगा। हवा निकाला है कौन से वायु सूचक यंत्र से, लेकिन नली के नाम पूछेगा तो कौन है नली विसर्जन नली, विसर्जन नली किसे कहते हैं कैथोड, कैथोड किरण किसे कहते हैं। देखो जब इसमें धारा देते हैं ना, इसमें बाहर निकल जाता है ना निकल जाता है, इसमें कति दिए धारा, इतना समझो प्लस
माइनस, ये दोनों हमेशा एक जगह रहेगा, कची रहेगा एक जगह, प्लस और माइनस एक के जगह रह सकता, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रह ही नहीं सकता है, दोनों के रहना जरूरी बात है, समझ आए कि ना। जिंदगी में दुनिया दुनिया कुछ चलता है ना, ना चलता है, तो उसी तरह के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आना कहो भी शरीर के अंदर में कची है इलेक्ट्रॉन और हाँ तो लिखेंगे कची विद्युत धारा, धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर किरण से निकलना ही कची कहलाता है, कैथोड किरण कहलाता है, समझ आया कि ना। कैथोड के मतलब प्लस की माइनस, माइनस कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, समझो। और कोई भी परमाणु के अंदर में दिमाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, कैसे रहता है न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ आया कि ना। जब इस रेखा करो उसके बाद यही समझना, जे थॉमसन हो गया, अब समझना अच्छा भाषा में, इनमें कची इलेक्ट्रॉन है ना, ये कची रहेगा प्रोटॉन प्लस है, और जब मैं क्रॉस करवाएगा ना तो कोई भी नेगेटिव होता है पॉजिटिव के है ना, तो इसमें प्लस है ना। लेकिन जब ये रेखा के गुजारा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित इसमें किया कौन जे थम्सअप, तो इनमें इसको नहीं बुझाया जो प्लस है, क्रॉस कर गया, कची कर गया क्रॉस, तो जे थम्सअप को बुझाया इनमें कची नहीं है प्रोटॉन नहीं है, तो परमाणु के अंदर कची रहता है इतना समझो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, में प्लस में न्यूट्रॉन रहता है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो इसको अंदर में किरण मारा, कची मारा, और जब किरण मारेगा ना हमारा शरीर में अगर किरण मार दिया है ना, तो हमारे शरीर में कची प्रोटॉन है ना, तो किरण मारेगा तो अंदर जाके अति कर लेगा, कची कर लेगा खींच लेगा उसको, करेंट का गाड़ी जाने देगा नहीं जाने देगा, वह ज्यादा हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, है कि ना। हमारे शरीर में करेंट है ना, तो हमारे शरीर से इनमें करेंट दौड़ने लगेगा ना दौड़ेगा, करंट लग गया, हमारा अभी लग गया ना, शरीर के अंदर में रहेगा कि बाहर निकल जाएगा, अंदर में रहेगा, तो यही सोचा कौन जे थॉमसन, जे अगर इनमें प्रोटॉन होगा तो इनमें किरण मारेंगे तो इसे बाहर निकलना चाहिए, कि अगर ना होगा इनमें प्रोटॉन तो बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा कि ना, अगर जे होगा तो इनमें रोक लेगा, ना रोकेगा, तो इस जगह में किरण मारा, कच मारा, विद्युत धारा प्रवाहित किया, लेकिन इसको कच निकल गया, बाहर निकल गया, तो इसका मतलब प्रोटॉन नहीं था, एक अनुसार ठीक है, थॉमस के अनुसार से, समझ गया कि ना। 10 दिन यहाँ बात एक ही है। देखो अब कैथोड किरण के विशेषता देखेंगे, कैसे देखेंगे कैथोड किरण के विशेषता। देखो कैथोड किरण में क्या होता है, रेखा सीधी रेखा में चलता है ना, इसमें किरण क्या चीज करता है, इसमें किरण सीधी रेखा में गमन करती है ना, गमन मतलब चलती है, गमन करती, पहला विशेषता खत्म, तीन को लिखेंगे, क्या को पहला हो गया, दूसरा कैथोड किरण है ना, कैथोड किरण द्रव में है, द्रव इन बीच में रहता है कि ना, जानता है कि ना, तो कैथोड किरण द्रव से मिलकर बने होते हैं, कैथोड किरणें किससे मिलकर बना होता है, द्रव्य से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, समझ जाएगा ना। तो कैथोड किरण किससे बना होता है, द्रव से मिलकर बना होता है। किरण कैसा सीधा चलेगा क्या टेढ़ा, कथी लिखेंगे, कैथोड किरण कथी होता है, रीना ऋणावेशित होता है। अब कौन है गोल्ड स्टीन ना, गोल्ड स्टीन ना, रदरफोर्ड है ना, गोल्ड स्टीन है, गोल्ड स्टीन, ये अब किरण इन्हें से मारा था ना, अभी एनोड तरफ से मारेगा कौन, गोल्ड स्टीन का कांच, ये भी लिया शीशा के कची, कांच ले लिया ना, इसमें नली बना दिया, नली के कची नाम पता है, विसर्जन नली, कौन है विसर्जन नली,
अब वायु सूचक यंत्र से हवा इसमें निकाल दिया। एने कच होता है, कैथोड होता है, कच होता है, और कैथोड के मतलब माइनस की प्लस, कैथोड हो गया। एने कच होगा, एनोड मतलब प्लस, एनोड मतलब एनोड, समझे, इन्हें कच होगा प्लस। जहाँ पे प्लेट रख दिया, कच रख दिया प्लेट, कोई चीज के प्लेट मान लो, समझ जिसमें प्रकाश आने जाने में काम होना चाहिए। अभी मैं आती दिया, कथी दिया, विद्युत धारा, कौन दिया, गोल्ड, चाहे रदरफोर्ड मान लो, है ना। ये भी क्रॉस कर गया, कच हो गया, क्रॉस कर गया। नियम वही है, ताकि हम बार बार ना समझा सकते हैं, समझ आएगी ना। ये भी कच हो गया, करो। तो अब लिखेंगे कच, गोल्ड स्टीन का नियम, गोल्ड स्टीन का प्रयोग एनोड किरण को ही परमाणु कहा जाता है। परमाणु है था बीच में, प्रोटॉन कहा जाता है, प्रोटॉन। एनोड किरण, किरण को ही कौन कहा जाता है, को ही प्रोटॉन कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन का मतलब प्लस, कची एनोड का मतलब प्लस, समझ आएगी ना, कहा जाता है, समझ आएगी ना। तो प्रोटॉन के सूत्र याद करना, प्रोटॉन बराबर, यानी प्रोटॉन के सूत्र याद करना, प्रोटॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कची होता है, कूलम। ये कची के, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन के कहेगा, कची के, इलेक्ट्रॉन के कितना, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता है ना, प्रोटॉन मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो माइनस दे देंगे ना, -1.6 × 10⁻⁻⁹ और कूलम, समझ आएगा। कहेगा प्रोटॉन पर कथी है, आवेश है, कथी है, आवेश का मतलब चार्ज होता है, कथी होता है, चार्ज इतना होता है। कहेगा प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कथी होगा, आवेश लिखना, विशेषता, विशेषता पहला में, इसकी कथी होगा, इसकी रेखा, इसकी किरण रेखा, इसकी किरण रेखा सीधी, है ना, सीधी गमन करती है, समझ आएगी ना। और दूसरा में कची लिखवाए थे, इसमें द्रव्य होता है, कची होता है, हाँ, तो इसमें कची होगा, द्रव्य भी होता है। तीसरा, ये किससे बना है, एनोड प्रोटॉन, एनोड प्रोटॉन से बना है। एनोड प्रोटॉन को ही कहा जाता है, एनोड प्रोटॉन को ही कहा जाता है।